गाइस, अब तक हमने देखा मोमो और ओकारुन घोस्ट और यूएफओ के होने की शर्त लगाते हैं, जिसके लिए मोमो हॉस्पिटल में चली जाती है और ओकारुन घोस्ट को देखने के लिए टनल में चला जाता है। हम देखते हैं एलियंस मोमो को पकड़ लेते हैं और टनल में ओकारुन को ग्रैनी पकड़ लेती है और उसके बनाना को गायब कर देती है, जिस वजह से उसको कर्स लग जाता है। इसके बाद ओकारुन टर्बो की पावर से मोमो को बचा लेता है और मोमो के पास भी साइकिक पावर आ जाती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ मोमो को पता चलता है कि ओकारुन का असली नाम केंता काकुरा है, जो कि मोमो की फेवरेट एक्टर का भी नाम है, जिसकी मोमो दीवानी है। मोमो मना करती है, तुम्हारा नाम केंता काकुरा नहीं हो सकता। तभी ओकारुन बताता है, तुम मानो या ना मानो पर यही मेरा नाम है। पर मोमो ऐसा सुनकर बच्चों की तरह करने लगती है, जिससे ओकारुन ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होकर मोमो से कहता है, मुझे अपना बनाना दे दो। मोमो अपनी पावर से ओकारुन को उठाकर फेंक देती है और उसको वापस से नॉर्मल कर देती है। वो कहती है, हम एक रूल बनाएंगे और रूल ये है कि तुम कभी भी अपना नाम यूज नहीं करोगे, और ओकारुन इस बात के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद मोमो कहती है, तुम्हें रहस्यमयी चीजें बहुत पसंद है, तो इसलिए आज से तुम्हारा नाम ओकारुन है, और अगर तुमने अपने असली नाम का यूज किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो बताता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा असली नाम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तभी मोमो कहती है, लगता है तुम्हें ये नाम बहुत पसंद आया है, पर ओकारुन साफ मना कर देता है। फिर मोमो उसका मजाक बनाती है कि मुझे अपना चेहरा तो देखने दो, तुम कितने खुश लग रहे हो। हम देखते हैं सुबह हो जाती है। फिर मोमो को लगता है सुबह हो गई है तो टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत तो सिर्फ रात को आते हैं, और वो दोनों मोमो के घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। तब मोमो बताती है कि मेरी ग्रैंड में लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने मेरे लास्ट बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। वो कहता है, तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना था। इसके बाद जैसे ही ओकारुन घर की दहलीज पर पाँव रखता है, वो जलने लग जाता है। तब मोमो अपनी पावर से उसे उठाकर पानी में फेंक देती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि हमारे घर पर एनर्जी बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी स्पिरिट अंदर नहीं आ सकती। इसके बाद मोमो उस बैरियर वाले स्टिकर को हटा देती है और ओकारुन को अंदर आने को कहती है। गाइस, यहाँ जलने के बाद भी ओकारुन को कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि शायद ऐसा ग्रैनी के कर्ज के कारण हुआ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तब ओकारुन पूछता है, क्या मैं ठीक रहूंगा? इसके बाद वो बताती है, अगर तुम दोबारा जलोगे तो मैं तुम्हें वापस से पानी में फेंक दूंगी। तब ओकारुन फिर से मोमो के घर की दहलीज को लागने की कोशिश करता है और वो इस बार बिल्कुल नहीं जलता। मोमो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ महसूस तो नहीं हो रहा? वो अपने सिर पर हाथ लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मोमो उसके बाल देखकर उसकी मजाक बनाने लगती है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मोमो की ग्रैंडमा घर पर नहीं होती। तब मोमो कमरे में कपड़े चेंज करने चली जाती है, लेकिन मोमो का ध्यान हट जाने की वजह से ओकारुन पर फिर से टर्बो ग्रैनी हावी हो जाती है और वो कमरे में आ जाती है। लेकिन मोमो अपनी पावर से उसको फिर से फेंक देती है और उसे अपना मुंह दीवार की तरफ करने को कहती है। तब मोमो अपने कपड़े चेंज करके ओकारुन को भी कपड़े चेंज करने को देती है। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारा बनाना इस टाइम भी मिसिंग है? तुम ये क्या बोल रही हो मोमो? वो बताती है, टर्बो ग्रैनी ने कहा था तुम इसलिए करसो क्योंकि तुम्हारे बनाना को उसने छीन लिया है, तो चलो मुझे भी देखने दो। तब ओकारुन देखता है कि उसका बनाना सच में गायब है। फिर मोमो उससे उसे देखने के लिए कहती है, पर वो इसके लिए मना कर देता है। ये तो बहुत बुरी बात है, अब मैं क्या करूंगा? मोमो कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये मेरी गलती है। ओकारुन बताता है, हाँ ये तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ही मेरे साथ वो शर्त लगाई थी। मोमो कहती है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी रहस्यमय स्टोरीज में इंटरेस्टेड भी नहीं थी मैं, वो तुम ही थे जो मुझसे बार बार बात कर रहे थे और इसी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हुई थी। मैं तुम्हारे साथ इसलिए बार बार बात कर रहा था क्योंकि मुझे एक दोस्त की जरूरत थी, इसलिए मैं उस मौके को मिस नहीं करना चाहता था, जिस वजह से मैंने वो शर्त लगाई, जिस वजह से मैंने वो बात की। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम एक अलग दुनिया में रहती हो और मेरे जैसे लड़के का तुम्हारे साथ बात करना भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम मुझे दोबारा इग्नोर कर सकती हो। मोमो कहती है, मुझे यही बात तुम्हारे अंदर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम खुद ही सब कुछ कर लेते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या चाहते हैं, और तुम्हारे दोस्त भी इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद ही उन्हें दूर कर देते हो। और अब ये कहना बंद करो कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। तो फिर अब रहस्यमय चीजों के बारे में बात करते हैं। तब ओकारुन मोमो को बदसूरत कहता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी मोमो के घर की डोरबेल बजती है और ओकारुन कहता है, लगता है तुम्हारी ग्रैंडमा वापस आ गई है। मोमो बताती है, तुम चुप रहो, मैंने ये डोरबेल कभी नहीं सुनी। ग्रैंडमा ने एक बार कहा था हमारे यहाँ 2 डोरबेल लगी हैं, जिनमें से एक ह्यूमंस के लिए है और दूसरी इविल स्पिरिट्स के लिए। रुको जरा, मुझे याद आया, मैंने तो वो घर वाला बैरियर हटा दिया है और लगता है अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी ओकारुन कहता है, बाहर कुछ अजीब है, अब हम क्या करेंगे? वो बताती है, हमें इस कागज को दोबारा लगाना होगा ताकि बैरियर दोबारा से एक्टिवेट हो सके, और अगर ये एक इविल स्पिरिट है तो ये बैरियर की एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी तरह ही जलने लग जाएगी। वो कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी जल जाऊंगा। तब मोमो बताती है, तो तुम उससे पहले ही घर की दहलीज के बाहर चले जाना। वो कहता है, पहले मुझे बाहर जाने दो और उसके बाद तुम उस पेपर को दीवार पर लगा देना। इसके बाद वो दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें कोई भी दरवाजे पर दिखाई नहीं देता। अचानक आसमान में काले बादल आ जाते हैं और उनका घर एक जगह बंद हो जाता है। मोमो कहती है, चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओकारुन बताता है,
हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इस दीवार ने हमारा रास्ता रोक रखा है। मोमो कहती है मुझे इस पेपर को बाहर वाले गेट पर लगाना होगा। ओकारुन बताता है तुम ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि वो गेट दीवार के अंदर धस गया है और हम इस तरह बाहर नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे। तब मोमो और ओकारुन की नाक से खून निकलने लगता है। मोमो सोचती है ये पक्का इस ब्लैक फॉग की वजह से हो रहा है। तभी उनके सामने एक स्पिरिट आ जाती है। वो कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम लोग बुरे इंसान हो जिन्होंने अपना वादा तोड़ा है, और उन पर हमला कर देती है। पर वो दोनों उसके हमले से बच जाते हैं और वो दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो स्पिरिट उन पर फिर से हमला कर देती है। इसके बाद वो स्पिरिट कहती है मुझे अपना बनाना दे दो और उन पर हमला कर देती है, पर वो दोनों फिर से बच जाते हैं। तब मोमो कहती है ये किस तरह की स्पिरिट है और क्या तुम्हारे पास दूसरा बनाना भी है। ओकारुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है और ये वैसे भी एक एलियन है। इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर है। इन्हें पहली बार यूनाइटेड स्टेट के फ्लैटवुड टाउन में देखा गया था और जापान के यामानाशी प्रोफेक्चर में दिखे थे, जहाँ इन्हें 3 मीटर एलियन नाम दिया गया। मोमो पूछती है अगर ऐसी बात है तो वो डोरबेल कैसे बजी, क्या ये एलियन घोस्ट की नकल कर रहा था। तब ओकारुन बताता है एक रिसर्च के हिसाब से जो पर्सन साइकिक फेनोमेनन को देख सकते हैं उन्हें यूएफओस भी दिखाई देते हैं, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो घोस्ट और एलियंस के बीच में पक्का कोई कनेक्शन है। वो कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये चीज कल वाले एलियंस से किसी तरह से रिलेटेड है, लेकिन अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जो पॉइजनस धुआं है उससे हम लोग बहुत जल्द मारे जाएंगे। और वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे कर्ज को कंट्रोल कर रही हूँ तब तक मैं अपनी साइकिक पावर को अच्छे से यूज नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तभी वो स्पिरिट उन पर हमला कर देती है, जिससे बचकर वो लोग भागने लगते हैं। तभी मोमो फिर से ओकारुन को नॉर्मल कर देती है, लेकिन उसका हाथ वापस से नॉर्मल नहीं हो पाता। तब ओकारुन कहता है मोमो मैं लड़ने जा रहा हूँ तो अपनी पावर से कर्ज को कंट्रोल करना बंद करो। मोमो पूछती है अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे। ओकारुन बताता है अगर ये एक एलियन है तो मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुम मेरी बॉडी की जगह मेरे दिमाग को इस्तेमाल करो ताकि मैं अपना आपा ना खो दूं। तभी वो स्पिरिट उन्हें ढूंढ लेती है और उन पर फिर से हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों फिर से बच जाते हैं। तब मोमो कहती है तुम जैसे कह रहे हो वैसा करना आसान नहीं है क्योंकि अभी भी इस पावर को कंट्रोल करना ठीक से नहीं आता मुझे। तब ओकारुन बताता है तुमने सही कहा, और वैसे भी अगर मैं लकी रहा तो शायद मैं भी टर्बो ग्रैनी की पावर को कंट्रोल कर सकूं, लेकिन मोमो बताती है मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं लेने वाली। तब मोमो अपनी पावर को कंसंट्रेट करने लग जाती है और तभी वो स्पिरिट उन पर हमला कर देती है। हम देखते हैं ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके मोमो को बचा लेता है। वो बताता है ये बहुत कमाल की बात है, लगता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है, पर मुझे फिर भी बहुत ज्यादा डिप्रेस फील हो रहा है। वो कहती है तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल बदल गई है। ओकारुन बताता है मेरा माइंड इस टाइम बिल्कुल क्लियर है पर मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा डाउन है। मोमो पूछती है तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो। ओकारुन कहता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा अजीब हूँ। वो कहती है ये सब कुछ कहना बंद करो। ओकारुन आगे बताता है मेरे जैसे बंदे को इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। तब मोमो झुंझलाकर कहती है इस तरह की बात करना बंद करो, तुम सच में मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। तब वो स्पिरिट फिर से उनके सामने आ जाती है और ओकारुन कहता है लगता है मुझे इससे लड़ना ही होगा, पर मैं बता दूं कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और हम देखते हैं वो स्पिरिट ओकारुन को अपने हाथों में दबा लेती है, पर ओकारुन उसकी उंगलियों को काटकर बच जाता है और आगे बताता है मेरी बॉडी ने जो कुछ भी किया है वो खुद किया है, तो ये है टर्बो ग्रैनी की पावर। तब मोमो कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन इसने ये कब किया, लगता है हम इससे बचकर निकल सकते हैं। तभी ओकारुन के अंदर से खून निकलने लगता है और वो स्पिरिट उसे मारना शुरू कर देती है, पर मोमो उसे बचा लेती है। ओकारुन कहता है माफ करना मोमो, पर मेरी बॉडी उस कर्ज के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। उस स्पीड से कोई भी ह्यूमन नहीं दौड़ सकता, मैं अब तक उसके सिर्फ 5 फिंगर्स को नुकसान पहुंचा पाया हूँ, तो अब हम उसे कैसे हराएंगे। तभी मोमो कहती है मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो हम इस तरह मार नहीं खा रहे होते। मोमो देखती है वो स्पिरिट सुमो की तरह एक्टिंग कर रही है, तो वो ये सब ओकारुन को बताती है और कहती है अगर हम इसका एक भी हैंड ग्राउंड पर टच कर देंगे तो हम इससे बच जाएंगे। ओकारुन बताता है तुम तो बहुत बड़ी जीनियस हो, तो चलो एक बार फिर से टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज किया जाए। तब मोमो कहती है तुम उसके पैरों पर निशाना लगाओ और मैं उसे साइकिक पावर से नीचे गिरा दूंगी। तब वो दोनों स्पिरिट की तरफ भागने लगते हैं और वो स्पिरिट उन पर हमला करके कहती है मुझे बनाना दे दो। तभी ओकारुन स्पीड से भागकर उसकी टांग को तोड़ देता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उस स्पिरिट के हाथ को नीचे लगा देती है, जिससे उसका हाथ गायब होने लगता है। पर हम देखते हैं वो स्पिरिट फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और मोमो को पकड़कर जोर से दीवार पर पटक देती है। इसके बाद उसे जोरदार मुक्का मारती है। तब ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, पर मोमो उसे नॉर्मल कर देती है और कहती है सुनो एलियन, तुम्हारे हाथ ने ग्राउंड को टच किया था और ये गलत बात है कि तुम दोबारा से खड़े हो गए। ओकारुन मोमो से कहता है प्लीज मेरे कर्ज को कंट्रोल करना बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी का क्या होगा। चुप करो ओकारुन और देखो मैं उसे कैसे मारती हूँ, मुझे चीटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है एलियन। पर वो स्पिरिट मोमो पर मुक्का बरसाने लगती है। तब ओकारुन कहता है प्लीज मेरे कर्ज को कंट्रोल करना बंद करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मारी जाओगी। पर मोमो बताती है अब इस दीवार में इतना बड़ा छेद हो चुका है कि मैं
गेट के बाहर आ गई हूँ। तब मोमो ओकारुन को अपने पास खींच लेती है और उस पेज को गेट पर लगा देती है, जिससे वो स्पिरिट जल जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इस सब से मोमो खुश हो जाती है, पर ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है। तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन पर हावी हो जाती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।